गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक नई क्लास के साथ। आज का जो हमारा लेसन है क्लास थर्ड का लेसन नंबर 8 लाइफ एकोस, कक्षा 3 का जो अध्याय नंबर इंग्लिश का अध्याय नंबर 8 लाइफ एकोस अर्थात जीवन प्रतिध्वनि करता है। लाइफ का अर्थ होता है जीवन और एकोस का अर्थ हो गया प्रतिध्वनि करता है। अर्थात क्या अर्थ हुआ? प्रतिध्वनि करता है मतलब जैसा हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही जीवन हमारे साथ करता है। जैसा हम जीवन में कार्य करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। ये लेसन न केवल आपको एग्ज़ाम के लेवल से इम्पोर्टेंट के साथ साथ आपको जीवन में भी ये लेसन बहुत कुछ सिखा रहा है। इससे आपको जीवन में ये शिक्षा मिलती है किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी जानवर के साथ, किसी भी के साथ आपको बुरा व्यवहार नहीं करना है। सभी के साथ आपको जीवन में अच्छा व्यवहार करना है, अपने अंदर दया की भावना रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं डिस्कस का अर्थ होता है चर्चा करना। जो आपसे 4 क्वेश्चन पूछेंगे। डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स अर्थात क्या आप अपने मित्रों की क्या करते हो? हेल्प करते हो, मदद करते हो। मदद, क्या आप अपने मित्रों की मदद करते हो? तो बिल्कुल हमें अपने मित्रों की क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि उससे हमारे भी कभी ज़रूरत पड़ सकती है तो वो भी हमारा मदद करेंगे। अगर हम किसी की मदद नहीं करेंगे तो वो भी हमें मदद नहीं करेंगे। हमें उनके प्रति हमारे साथ रहते हैं, दोस्त है तो अच्छी भावना रखनी चाहिए। डज़ एनीबडी हेल्प यू? क्या कोई आपकी मदद करता है? बिल्कुल करते हैं। जब ज़रूरत होती है तो हमारे दोस्त हमारी मदद करते हैं। हैव यू हियर्ड ऑफ सेइंग डू गुड एंड हैव गुड? क्या आपने इस कहावत को सुना है? डू गुड एंड हैव गुड, कर भला तो हो भला। ये कहावत आपने सुनी होगी। अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारा भी अच्छा होगा, What are your views about this saying? आपका इस पर क्या विचार है? आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? कर भला तो हो भला, ये सही है या गलत है? ये अपने विचार में आप सोचना है। तो अब हम क्या करते हैं, स्टोरी को पढ़ते हैं। लेट अस रीड ए स्टोरी अबाउट लव एंड हेट। एक स्टोरी पढ़ते हैं, एक कहानी पढ़ते हैं जो किसके बारे में है? प्रेम। लव का अर्थ प्रेम और हेट का अर्थ नफरत। प्रेम और नफरत की कहानी पढ़ते हैं। वन डे एक दिन ए लिटिल चाइल्ड आस्क्ड हिज मदर टू गिव हिम 10 रुपीज़ फॉर टॉफ़ीज़। एक दिन क्या होता है? ए लिटिल चाइल्ड, एक छोटा सा बच्चा, आस्क्ड अपनी माता से कहता है, ठीक है, मम्मी से कहता है, मदर का अर्थ माँ, क्या कहता है? टू गिव हिम 10 रुपीज़, 10 रुपये देने के लिए कहता है। किसके लिए? फॉर टॉफ़ीज़ के लिए, चॉकलेट के लिए कहता है अपनी माँ से, अपनी मदर से। हिज मदर, और जो उसकी माता है वो क्या करती है? डिसअलाउड इट अर्थात मना कर देती है, उस चीज़ की उसे अनुमति नहीं देती है। डिसअलाउड कर देती है, उसकी अनुमति नहीं देती अर्थात रुपए देने से मना कर देती है। ही वॉज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं था। एंड सेड टू हर, और उसे कहता है, अपनी माँ को कहता है, आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ये बात अपनी माँ से कहता है। ही रैन आउट ऑफ द हाउस, वो घर से बाहर भाग जाता है। एंड वेंट अप टू ए वैली, और एक घाटी की तरफ जाता है। कहाँ जाता है? घाटी, पर्वतों में। 2 पर्वतों के बीच में जो जगह होती है उसे बोलते हैं वैली अर्थात घाटी। एंड साउटेड, और फिर जोर से बोलता है, चिल्लाता है। क्या चिल्लाता है? आई हेट यू, आई हेट यू। जोर से चिल्लाता है। क्या चिल्लाता है? आई हेट यू, आई हेट यू अर्थात मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ये नफरत उसकी किसके प्रति थी? अपनी माँ के प्रति थी। क्यों? क्योंकि उसने डिसअलाउ कर दिया, मना कर दिया टॉफ़ी के लिए या 10 रुपये के लिए। सून द सन हियर्ड द एको, और जल्दी क्या होता है? जो सन है, पुत्र है, सन का अर्थ हो गया, और जल्दी ही पुत्र क्या करता है? हियर्ड इन सुनता है, द एको प्रतिध्वनि सुनता है। क्या सुनता है? आई हेट यू, आई हेट यू। जैसा उसने बोला
वैसा ही उसे वापस आवाज़ आती है। ही गोट अफ्रेड, वो डर जाता है, बच्चा है वो डर जाता है। एंड थॉट दैट समबडी हेटेड हिम, और सोचता है, और उसने सोचा, थॉट यानी सोचा, क्या सोचा, दैट समबडी हेटेड हिम, कि कोई व्यक्ति उससे क्या करता है, नफरत करता है। ही रैन बैक टू हिज मदर, वो वापस दौड़ के अपनी माँ के पास आता है, अपनी मदर के पास आता है। एंड सेड, और कहता है, दैट देयर वाज ए बैड बॉय, वो क्या कहता है कि एक बुरा लड़का है। बैड का अर्थ बुरा, बुरा लड़का। हैज शाउटेड आई हेट यू, आई हेट यू, एक बुरा लड़का है, कहाँ पर, इन द वैली, घाटी में। हु हैड शाउटेड, जो चिल्लाता है, आई हेट यू, आई हेट यू, वो मुझे चिल्ला करके कह रहा है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। एक बुरा लड़का है वो ये चिल्ला करके कहता है। द मदर आस्क्ड हिम टू गो बैक, उसकी माँ कहती है वापस जाने के लिए वहीं पर। टू द पैलेस, उसी स्थान पर। एंड शाउट, और वापस क्या कहना है, क्या चिल्लाना है, आई लव यू, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये बात उसको मदर उसे कहती है, गो बैक टू द पैलेस, उसी स्थान पर वापस जाने के लिए। एंड शाउट, और चिल्लाने के लिए, आई लव यू, आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, ये चिल्लाने के लिए कहती है। द लिटिल चाइल्ड वेंट देयर, वो लड़का है वापस उसी स्थान पर चला जाता है। एंड, और शाउटेड, वहाँ पर जाकर के चिल्लाता है, क्या चिल्लाता है, आई लव यू, आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। ही नाउ हियर्ड द एको, और फिर से वो प्रतिध्वनि को सुनता है। रिपीटिंग आफ्टर हिम, जो उसकी ध्वनि को क्या करती है, रिपीट करती है, उसकी ध्वनि को वापस से दोहराती है, रिपीट करती है। और वो ध्वनि वापस वैसी ध्वनि आती है पहाड़ों में, जैसा हम बोलते हैं वैसी आती है। यही हमारी लाइफ के साथ है, जैसा हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। आई लव यू, आई लव यू, जैसा उस लड़के ने बोला वैसे ही ध्वनि रिपीट होकर के वापस आती है। द चाइल्ड रैन बैक होम, वो वापस लड़का दौड़ करके घर आता है। हग्ड हिज मदर, अपनी माँ को गले लगाता है। एंड सेड, और कहता है, आई लव यू माँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ माँ। ही हैड लर्न ए न्यू लेसन इन लाइफ, और उसने जीवन में एक नया लेसन सीखा, एक नया अध्याय सीखा, एक नई बात सीखी। क्या सीखी, कि जैसा हम दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। और ये बात उसने कैसे सीखी, उस वैली की जो प्रतिध्वनि है उससे उसने सीखी। तो इस लेसन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कि हम जैसा दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे वैसा ही होगा। अगर हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार होगा, अगर हम दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा व्यवहार होगा। इसीलिए हमें सभी के प्रति, चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो, सभी के प्रति हमें जीवन में एक अच्छा कार्य करना चाहिए, उनके प्रति अच्छी भावना रखनी चाहिए, दया की भावना रखनी चाहिए। तो यहाँ पर हम ग्लोसरी देख लेते हैं। डिसअलाउड, इसका अर्थ हुआ अनुमति नहीं दी, और इसका जो अपोजिट है वो उसको डिस को हटा करके अलाउड कर सकते हैं, अर्थात अनुमति दी। ये वैली का अर्थ हो गया घाटी। घाटी किसे कहते हैं, जहाँ पर पहाड़ों के बीच की जो जगह होती है उसको वैली बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। हेट, नफरत करना, और एको, एको का अर्थ प्रतिध्वनि। तो इस प्रकार से ये इसको हमने ट्रांसलेट किया और साथ में एक्सप्लेनेशन किया। इस अध्याय को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा। उम्मीद करते हैं आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।